गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। देखो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। माना डेरिवेटिव जो आएगा उसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, और फिर क्या कहता है इसका डेरिवेटिव भी हमें निकालना है। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव देखो 4 प्रोडक्ट में तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका लॉगरिथम ले लेंगे। पहले तो एफ डैश एक्स को हम लोग वाई ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें लोग एफ डैश एफ एक्स की बजाय वाई लिख लेंगे हम लोग। इस टाइप से थोड़ा इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यूं का यूं भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 8। अब लोग लेंगे टेकिंग logarithm on both sides। तो ये तो बनेगा log y, ये सब प्रोडक्ट में तो प्लस में हो जाएंगे log की टर्म में। log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 प्लस में log 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 8। इस टाइप से हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो क्या बनेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस में इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस में एज इट इज 4x की 4 का 4x क्यूब प्लस में 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 8, तो जो 8 एक्स रेज़ पावर 7। इस टाइप से हमने लिख लिया इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 प्लस में 8 एक्स रेज़ पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 8। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब y क्या था, ये प्रोडक्ट में थे चारों टर्म ये, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 8 इंटू में ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 प्लस में 8 एक्स रेज़ पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 8। तो ये क्या आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स मीन्स एफ डैश एक्स आ गया। एक आंसर अपना फर्स्ट ये आ चुका है। फिर क्या निकालना हमने एफ डैश 1, माना जहाँ एक्स आया वहाँ 1 पुट कर देंगे, इसमें एफ डैश 1 हो जाएगा वो। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो देखो ये क्या बना 2 बन जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे ये भी 2 बनेगा, यहाँ 1 रखेंगे ये भी 2, यहाँ 1 रखा ये भी 2, यहाँ 1 रखेंगे 1/2, तो ये 2/2, ये 4/2, यहाँ 8/2, क्योंकि x की 1 की पावर कितनी हो तो 1 ही होता है। तो इसको लिख लें 2 2 जा 4
4 टू जा 8 टू जा 16 इंटू में एलसीएम तो सभी का सेम है, न्यूमरेटर को जोड़ ले 8 फिर 12, 12 और 3 15, तो ये 15/2 आ जाएगा। तो 2 8 जा 16, 15 8 जा 120, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डिफरेंशिएट इन 3 वेज मेंशन बिलो बाय प्रोडक्ट रूल, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। तो 3 तरह से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब 7x प्लस में 9। तो फर्स्ट हमें करना बाय प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बाय विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो ये तो बनेगा dy/dx फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस में 7 प्लस फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये 2x माइनस 5 बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल यूज किया बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज u का डेरिवेटिव u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3x रेज़ पावर 4 माइनस 15x क्यूब 24x स्क्वायर 7 से 7x स्क्वायर माइनस 35x 8 7 जा 56। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x की x क्यूब से, तो 2x रेज़ पावर 4 2x की 7x से प्लस 14x स्क्वायर 2x की 9 से प्लस 18x माइनस 5 की माइनस 5x क्यूब माइनस 35x 9 5 जा 45। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x रेज़ पावर 2x रेज़ पावर, तो 5x रेज़ पावर 4 हो जाएगी। फिर क्यूब वाले देखते हैं, ए क्यूब ये, तो ये माइनस 20x क्यूब। फिर स्क्वायर वाले देखते हैं, 24 7 31 ये हो जाएगा 45, तो प्लस 45x स्क्वायर। फिर x टर्म वाले देखते हैं, x माइनस 35 माइनस 35, तो ये तो हो गया माइनस 70। प्लस वाले देखते हैं 18, और टर्म x का जो टर्म है तो 7 यही है बस, 70 माइनस 18 तो माइनस 52x। नंबर देखते हैं 56 45, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का 11, तो ये तो आ गया प्रोडक्ट रूल से। सेकंड हम लोग करेंगे बाय एक्सपेंडिंग द
प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेते हैं एक बार। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, माना y इज इक्वल टू एक्स रिज पावर 5, इसके साथ करेंगे माइनस 5x रिज पावर 4 8x क्यूब, 7x से करेंगे तो 7x क्यूब, इससे करेंगे माइनस में 35x स्क्वायर, 8 7 जा 56x। अब 9 से करेंगे प्लस 9x स्क्वायर, 9 5 जा 45, x 9 8 जा 72। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा, x 5 4 पावर एक ही टाइम है, तो ये क्यूब वाले देखो 8 7 15, तो ये हो जाएगा 15x क्यूब। स्क्वायर वाले देखते हैं, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, माइनस के ज़्यादा तो माइनस 26x स्क्वायर। और x वाले देखते हैं 56 माइनस 45, तो 11x नंबर है 72। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो बन गया dy बाई dx। तो ये क्या बना, 5x रिज पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x और प्लस 11। ये सेकंड रूल से आ गया। तो इन दोनों में देखो, ये हमारा फर्स्ट बाय प्रोडक्ट फार्मूला से, प्रोडक्ट रूल से, और ये हमारा एक्सपेंड करके, तो दोनों सेम आए, ठीक है ना। अब थर्ड करते हैं, तो थर्ड देखो, बाय लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो y क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब 7x प्लस 9। तो टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग logarithm on both sides, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये बनेगा log y, log mn है तो क्या बनेगा log m प्लस में n, माना इसके प्लेस पे तो ये आ गया प्लस में log x क्यूब 7x प्लस में 9। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 बाई वाई dy बाई dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू में इसका डेरिवेटिव 2x माइनस में 5 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9 और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो
2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9। एलसीएम ले लेंगे, दोनों ही टर्म आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो इधर तो 2x माइनस 5 इंटू में ये मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब 7x प्लस 9 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 7 ये मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो dy बाई डी एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब 7x से 14 एक्स स्क्वायर माइनस 35x 9 से 18x माइनस 45। फिर प्लस में इसके साथ एक्स स्क्वायर की तो 3x रेज़ पावर 4, फिर इसके साथ 7x स्क्वायर, फिर माइनस 5x से माइनस 15x क्यूब, फिर माइनस 35x, फिर 8 से 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर और 8 7 जा 56 और इसके डिवाइड में ये दोनों फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 9। तो y की वैल्यू पुट कर लेंगे, y की वैल्यू यही थी ना, इसी को ही हमने लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 9। इसको देख तो सिंप्लीफाई करते 5x रेज़ पावर 4 फिर क्यूब वाले को देखते हैं माइनस 5x क्यूब माइनस 15x क्यूब तो माइनस 20x क्यूब। स्क्वायर वाले देखते हैं 14 और 7 21 और 24 तो 45 प्लस 45x स्क्वायर। फिर x वाले टर्म देखते हैं माइनस 35x माइनस 70 और प्लस 18x तो माइनस के 52x। नंबर देखते हैं 45 प्लस 56 तो प्लस 11 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्यूब होगा, सॉरी ये भी क्यूब था ना, प्लस 7x प्लस में 9 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 5x रेज़ पावर 4 माइनस 20x क्यूब और प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x और प्लस 11। ये थर्ड का आंसर आ गया। अब देखो पहले दो तो हमने देखे थे इक्वल थे, अब तीसरे को देखते हैं। तो ये आया और जो फर्स्ट टू थे उनमें ये आया था, तो इसको मिला लेते हैं 5x 20x क्यूब 45
तो ये भी वही सेम है। तो फिर पूछ रहे थे ना, क्या वे तीनों सेम है, क्या सेम रिजल्ट देंगे? तो लिख देंगे इसको, यस दे गिव द सेम आंसर। मतलब मेथड चेंज करो लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कहते हैं, इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स देन शो दैट। ये प्रूव करना है इन टू वे, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दो तरह से इस चीज को प्रूव करना हमें। देखो तो पहले तो क्या करेंगे, लेट y इजिकल टू इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं u v w। तो पहले तो हमें क्या करना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो लिख लेंगे बाय डिफरेंशिएट बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बना, dy बाई dx इज इक्वल टू इस u का डेरिवेटिव du बाई dx, ये एज इट इज vw, प्लस में फिर u एज इट इज और फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ vw। तो du अपॉन dx इंटू vw प्लस में u। आप देखो रिपीटेड प्रोडक्ट लागू होगा तो इसका फिर से करेंगे हम लोग। तो v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx w एज इट इज, प्लस में v एज इट इज तो w का dw बाई dx इज इक्वल टू du अपॉन dx इंटू vw प्लस में u dv अपॉन dx मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस में uv dw बाई dx। देखो ये प्रोडक्ट रूल से हमने इस चीज को प्रूव कर लिया है, ठीक है ना, ये वाली। तो ये क्या था, dy बाई dx था, ये लिख लेते हैं। मान लो कंप्लीट ही प्रूव करना तो y के प्लेस पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। y के क्या लेट किया था, u v w, तो आपके पास du बाई dx vw प्लस में u इंटू dv अपॉन dx इंटू w u इंटू v dw बाई dx। तो ये तो फर्स्ट वे से प्रूव हो गया। अब इसको हम लोग लॉगरिथम से प्रूव करते हैं। तो सेकंड है ना, सेकंड तरीका जो है डिफरेंशिएट, पहले क्या लेंगे, लॉग लेंगे पहले उसका, तो है ना क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू u v w। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा, log y log u log v log w ऐसे बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू log u का 1 बाई u du बाई dx प्लस में 1 बाई v dv अपॉन dx प्लस में 1 बाई w dw बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई में हो जाएगा
और इसको देखो क्या करेंगे, फिर एज इट इज लिख लेते हैं 1/u du अपॉन dx प्लस में 1/v dv अपॉन dx प्लस में 1/w dw बाई dx। y की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। y क्या था, uv, दोनों तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या है, uv/w, यहाँ भी uv/w है, 1/u du अपॉन dx, 1/v dv अपॉन dx, 1/w dw बाई dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू, तो इसके साथ u कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल हो गया तो vw बचेगा। मैंने इसको ऐसे लिखे du बाई dx vw, प्लस में यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, uw बचेंगे। और uw को हम लोग उसी तरह से रीअरेंज कर लेंगे, माना u पहले लिख लेते हैं और फिर dv बाई dx इंटू में w, प्लस में फिर इसके साथ करेंगे w कैंसिल हो जाएगा, u भी बचेगा, तो उसको लिख लेंगे हम लोग uv और dw बाई dx। तो इससे भी वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया था। तो हमने दोनों तरीकों से इसी चीज को प्रूव कर लिया है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा।